इस कहानी की शुरुआत में हमें फॉरएवर नाइट की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर सारे फॉरएवर नाइट के लीडर आए होते हैं। तभी उनमें से एक लीडर उठता है और वो काफी नाराज होता है। वो कहता है कि मुझे आधी रात को परेशान किया और जबरदस्ती मुझसे इंतजार करवा रहे हो। इतनी देर में वो सारे लोग भड़क जाते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ओल्ड जॉर्ज की। वो कहते हैं कि तुम बैठे रहो, तुम्हारे जितना स्टेटस इन सब का भी है। वो कहते हैं कि तुम सभी के खानदान को फॉरएवर नाइट की विरासत मिली है, पर तुम लोग अपने असली मकसद से भटक रहे हो। वो बताते हैं कि तुम्हारे वे दुखे झगड़ों के वजह से पृथ्वी पे न जाने कितने एलियन ऐसे ही घूम रहे हैं। तभी उनमें से एक नाइट भड़क जाता है और ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करवा देता है और थोड़ी देर में उनके सारे सोल्जर जॉर्ज के गार्ड से हार जाते हैं। इसके बाद फॉरएवर नाइट खुद लड़ने का डिसाइड करता है और वो ओल्ड जॉर्ज के साथ फाइट करता है, पर ओल्ड जॉर्ज उसे बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद सारे नाइट को पता चल जाता है कि यही है ओरिजिनल फॉरएवर नाइट द ग्रेट जॉर्ज। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव के लिए आए थे। इतनी ही देर में यहाँ पर फॉरएवर नाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पेरिस व्हील, तुम जरा गाड़ी से बाहर निकलोगे। वो लोग उसका मास्क हटा देते हैं। तभी वो एक एलियन निकलता है जिससे वो लड़की डर जाती है। दरअसल ये कोई एलियन नहीं, ये एक प्लम्बर था। वो नाइट कहते हैं कि प्यार, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा ये धरती छोड़कर, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। प्यार उनको बताता है कि ये कोई बात नहीं हुई, मैं एक प्लम्बर हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। और फिर वो नाइट उसको पकड़ लेते हैं, उसको बिजली का झटका भी देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केविन और एक हाथी को दिखाया जाता है, जहां पर केविन उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ पर क्वेन आ जाती है। दरअसल ये एलियन नल वॉइड से भागकर वापस धरती पे इनसे बदला लेने के लिए आया था। जिसके बाद वो एलियन यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ पर आर्जिट के शिप टेलीपोर्ट कर जाती है और उसके वजह से वो एलियन यहाँ से भाग जाता है। आर्जिट उनसे कहता है कि देखो यार, हमारी याद तक दोस्ती जैसी भी रही उसको भूल जाओ। फॉरएवर नाइट मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो प्लीज यार मुझे बचा लो। पर बैन कहता है कि वो तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ना, क्योंकि तुमने उसके काफी महल तबाह किए हैं। पर क्वेन कहते हैं कि हमें तुम्हारे कोई भी मामले से लेना देना नहीं है। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर आर्जिट कहता है कि मेरे बारे में बात नहीं है, वो तो बहुत सारे एलियन को धमका रहे हैं। और फिर बैन की टीम रुक जाती है और कहती है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि ये चक्कर क्या है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें रस बकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वेन उन एलियन के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर रही थी। उनको यहाँ पर पता लगता है कि आर्जिट सही कह रहा है, काफी एलियन पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग नाइट के महल में जाते हैं उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनको पता लगता है ये तो पूरा महल वीरान है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। यहाँ पर क्वेन अपने मैना से भी को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसको भी पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ पर हैं। और बैन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला, नाइट यहाँ से लगता है बहुत पहले ही चले गए थे। तभी हमें आर्जिट को दिखाया जाता है, यहाँ पर ये ब्लैंकेट हराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो अब फॉरएवर नाइट के महल की रखवाली कर रहा था और वो ड्रैगन इनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी बैन यहाँ पर ग्राउंड स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। बैन यहाँ पर अपने मैग्नेट की पावर को इस्तेमाल करता है, उस ड्रैगन के ऊपर सारे फॉरएवर नाइट के सूट चिपकाने लगता है। और केविन भी उस ड्रैगन की तरफ खींचा चला जा रहा था क्योंकि उस सूट की धातु को एब्जॉर्ब किया हुआ था। तभी बैन रुक जाता और कहता है कि तुम्हें मेटल एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत थी। और फिर बैन उसको उल्टा ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद केविन उसको फाड़ देता है और वो लोग ड्रैगन को बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जाकर वो पहुंचते हैं एक एलियन मार्केट में। उनको लगता है कि यहाँ पर क्या पता एलियन हो सकते हैं। तभी बैन कहता है कि यहाँ पर इतनी बदबू पहले तो कभी नहीं लगी। तभी क्वेन कहती है कि उस टाइम पे तुम 12 साल के थे और तुम सफाई का मतलब भी नहीं जानते थे। ये लोग यहाँ पर मिस्टर बाउमैन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों तो काफी बड़े हो चुके हो, पिछली बार यहाँ पर आए थे तो बहुत छोटे थे। वो यहाँ पर एक मकड़ी के अंडे देते और कहते हैं कि अगर तुम अपने ग्रैंडफादर मैक्स को ये दोगे तो वो काफी खुश होंगे। बैन कहता है वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने फॉरएवर नाइट को देखा है। तभी ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि बैन हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद बैन की टीम यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें बाउमैन को दिखाया जाता है, वो अपने यहाँ पर कुछ एलियन को छुपाए हुए था। वो उनसे कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, वो फॉरएवर नाइट नहीं थे। इतनी देर में बैन की टीम उनके पीछे आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर बाउमैन उनको बताता है कि फॉरएवर नाइट परसों ही यहाँ पर आए थे, वो एलियन को ढूंढ रहे थे और उनने कहा कि ये पृथ्वी वासियों के लिए है, ना कि कोई दूसरे दुनिया के जीव के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था अगर गलती से एलियन यहाँ पर दिख भी गया तो वो लोग उनको मार डालेंगे। पर
टारगेट यहाँ पर कहता है कि अगर फॉरएवर नाइट यहाँ पर आने वाले हैं तो माफ करना, मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद सीन बदलता है और हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। उसके पास ड्रेस कॉल आता है। वो कहता है कि तलाश अभी जारी है और कुछ ही समय बाद बहुत सारे एलियन पकड़े जाने वाले हैं। और फिर सीन बदलता है जहाँ पर हमें एक वेयर हाउस के यहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे एलियन होते हैं और वो लोग पृथ्वी छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे और बैन की टीम दूर से उनके ऊपर निगरानी रख रही थी। तभी यहाँ पर फॉरएवर नाइट का हमला हो जाता है और बैन की टीम भी यहाँ पर अखाड़े में उतर जाती है, जहाँ पर केविन और क्वेन उनके साथ फाइट करने लगती है। और बैन दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और बैन कहता है देखते हैं इन सबको मेरा रूप ये कैसा लगेगा। वो यहाँ पर किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला था पर वो यहाँ पर आप चक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फॉरएवर नाइट उसको देखते ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी बैन उनकी सारी लेजर लाइट को खाने लगता है और उनके ऊपर वापस अटैक कर देता है। और यहाँ पर एलियन भी अपनी जान बचा के भाग रहे थे और लगातार फॉरएवर नाइट उनके ऊपर अटैक कर रहे थे पर ग्वेन उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। और फिर बैन ग्वेन के पास आ जाता है और फॉरएवर नाइट की मशीनों को तबाह करने लगता है। पर फॉरएवर नाइट थोड़े ही मानने वाले थे, वो अपना टैंक लेकर आ जाते हैं और बैन की टीम को घायल कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं और फॉरएवर नाइट उनको अपना बंदी बना लेते हैं। और फिर जब बैन की टीम को होश आता है तो वो बड़ी ही आसानी से वहाँ से आजाद हो जाते हैं और बैन यहाँ पर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी फॉरएवर नाइट का लीडर कहता है कि बैन टेनिसन, अगर तुम उनको मेरे हवाले कर दोगे तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। पर बैन कहता है कि उन्हें छोड़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आ जाओ और अगर मैं जीता तो तुम्हें इन एलियन को आजाद करना होगा और पृथ्वी के एलियन को अकेले छोड़ दोगे हमेशा के लिए। पर नाइट का किंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगा। तभी केविन कहता है कि हे बैन, इस बार बेबिक बनना, बड़ा ही मजा आएगा। पर बैन कहता है कि नहीं केविन, ये लड़ाई मुझे बड़ी ईमानदारी से जीतनी होगी। और बैन यहाँ पर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर बैन और नाइट के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर पहले बार में बैन बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर बैन एक ही बार में नाइट को बाइक से नीचे गिरा देता है और फिर उसके बाद फिर से दोनों की फाइट होने लगती है। पर बैन इस बार उसकी बहुत गंदी तरह से पिटाई करता है। बैन उसे कहता है कि खेल खत्म डिस्कॉर्ड, हार मान लो। पर नाइट हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जितने भी एलियन हैं उन सबको मार डालो। और वो नाइट कहता है कि बैन टेनिसन, अगर तुम ये प्लेनेट छोड़ कर नहीं गए तो मैं सारे एलियन को मार डालूंगा। पर बैन को उसकी बात से बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसको मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर नाइट डर जाता है। और बैन कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इसी पल खत्म कर सकता हूँ और तुम शायद भूल गए हो कि मैं बैन टेनिसन हूँ, जिसके पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। मैंने हाईवेट के हमलों को रोका और बिना पावर का इस्तेमाल किए विलगैक्स को हराया और पता नहीं मैंने फॉरएवर नाइट को कितने बार हराया। और अब तुम ये करोगे कि सारे एलियन को यहाँ से जाने दोगे और तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी भर तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। और फिर नाइट का लीडर उनको पीछे हटने के लिए कह देता है, जिसके बाद नाइट यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार एपिसोड के साथ।